इसको लिखना नहीं। देखो, हमारा दिमाग 3 तरह का होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, मेनली 2 पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। अब तुम कितने आश्चर्य करोगे, इस दुनिया में जितने लोग हैं वो अपने दिमाग का आज तक कोई भी 6% से ज्यादा, कोई भी आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट भी 6 से 7% से ज्यादा दिमाग प्रयोग नहीं कर पाया, कोई भी। यानी जो हमारा दिमाग है इसका हम 95% प्रयोग नहीं कर पाते, करते नहीं है, केवल 4 से 5% प्रयोग करते हैं। तो कितनी ताकत है। और इसमें जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, जिसको हम फीडिंग देते हैं, जिसको हम ये बताते हैं ये काम ऐसे होता है, तो वो काम अपने आप ही होता है, उस काम को सबकॉन्शियस माइंड करता है। ठीक है। तो कितने आश्चर्य की बात है, इससे पहले तुम ये जानते ही नहीं थे कि हम में से कोई भी आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने अपने दिमाग का 7 से 8%, बहुत बड़े बड़े जो ऋषि हुए हैं, बहुत बड़े हुए हैं, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग का 7 से 8% यूज किया है। और तुम्हारे जैसे लोग जो बहुत सामान्य लोग हैं वो अपने दिमाग का 1 से 2% यूज करते हैं। तो वो जो 90%, 95%, 98% दिमाग है, वही सबकॉन्शियस माइंड है, और वही चीजें क्रिएट करता है, वही चीजें बनाता है। जो टॉपर्स होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में अपने में यहाँ पे भेज देते हैं कि नहीं मैं टॉपर बन सकता हूँ, मैं बनूंगा, तो उनका दिमाग फिर वैसी सिचुएशन पैदा करता है। और जो अपने दिमाग को ही भेज देता है कि नहीं मैं कर नहीं सकता, तो उसका दिमाग मान लेता है। हमारे दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, फिर वो बिल्कुल आदमी को सेट कर देते हैं कि नहीं ये तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तेरे लिए है ही नहीं, तो फिर वो कर ही नहीं पाता है। वो केवल वो कर पाता है जिसका सबकॉन्शियस माइंड ये कह देता है कि नहीं ये तू कर सकता है, तू ही करेगा, तो वो कर लेता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमें सिग्नल्स भेजने होते हैं। जो थोड़े से तुम्हारे लेवल से ऊपर की बात हो गई क्योंकि अभी तुम बच्चे हो, लेकिन आगे चल के जब तुम में से कुछ बच्चे बड़ी स्टडी करेंगे तो देखेंगे सबकॉन्शियस माइंड की बहुत बड़ी दुनिया होती है। और सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग में ही होता है जिसका हम प्रयोग नहीं करते, केवल हमें उसको जगाना होता है। इसलिए तुमने देखा कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा बजा लेता है, कोई बहुत अच्छा डांस कर लेता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो गया कि वो एक अच्छा डांसर है, तो वो बहुत अच्छी डांस कर लेता है, बहुत अच्छा गायक है। ये सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करना है हमने तुमको। अभी तुम इन चीज़ों को शायद नहीं समझोगे, लेकिन तुम में से जो इसको रेगुलर टच में रहेगा आज से 5 साल बाद और 10 साल के बाद 1000%, ये 10 साल के बाद कभी तुमने अपनी इस जो आज तुम्हें कॉपी बनाई है इसको लिख के देख लिया, इसको पढ़ लिया, तो तुम्हें लगा अरे यार बात तो ये सारी चीज ये ऐसे। अभी तुम में से जितनी बातें लिखाई हैं इनमें से 70 से 80% बातें जो होंगी कम से कम, वो तुम्हें लगेगा कि ये संभव नहीं है, या ये क्या है यार, ये इसका क्या असर है। लेकिन 10 साल बाद ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। अभी से प्रयोग ले लोगे तो अभी से काम आ जाएंगे। ठीक है। हमारा काम बताना, समझाना। ऊपर वाले ने हमको ये काम दिया है, दायित्व दिया, हमारा कर्म है कि हम तुमको अच्छा बताएं, अच्छा करें, और ऐसा यदि हम करेंगे तो उसका लाभ हमको देगी। क्योंकि हमने क्या लिखा है तुम्हें, प्रकृति हमेशा जो भी हम देते हैं उसका 100 गुना रिटर्न करती है हमको। एटलीस्ट अच्छा देंगे, अच्छा रिटर्न करेगी। अभी हम तुमको खराब बातें सिखाएंगे, हमारा कर्म खराब होगा, हमारे साथ खराब होगा। हम तुम्हें अच्छी बातें बताएंगे, भले ही तुम ग्रहण करो या ना करो, प्रकृति उसका हमको अच्छा फल देगी। प्रकृति के साथ बड़ी समस्या है, वो अच्छा बुरा नहीं जानती है, वो ये जानती नहीं क्या अच्छा क्या बुरा है, वो केवल ये जानती है तुम क्या दे रहे हो। तुम जब खराब दे रहे हो उसको, उसके साथ खराब कर रहे हो, तो वो तुम्हें कई गुना करके खराब लौटा देगी। अच्छा कर रहे हो तो अच्छा, ये वो तटस्थ रहती है, वो तथास्तु कहती है, बोले वो हमें कोई मतलब नहीं, अच्छा बुरा तुम जानो। इसलिए कुछ लोग जीवन में बहुत तरक्की कर जाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते, वो प्रकृति से रिलेटेड है। जो मैंने बताया, जुआ, सट्टा, नशा, इन सब से दूर रहना आगे जीवन में काम आता है। अभी अच्छा लगता है। ठीक है, इसको बंद कर दो।